अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन की। इंशाल्लाह ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी एंड द आइडियल गैस। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर दें। हम लोग आप लोगों के लिए लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। तो आज से रिवीजन स्टार्ट है, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स तो होने ही है ना, ठीक है। चलें, ये हम सबसे पहले स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग अच्छे से तरह से जानते हैं कि ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में जो इंटरचेंज है उसको स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी डिस्कस हीट, टेम्परेचर एंड देयर इंटरचेंजिंग। मतलब जो हीट होती है, टेम्परेचर है, किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, इनका डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है, उसको हम किस में स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो ये अब हमारे पास सबसे जो बेसिक है काइनेटिक थ्योरी एंड आइडियल गैस है। काइनेटिक थ्योरी जो होती है ये सबसे पहले बनाई गई थी आइडियल गैस के लिए। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये हम आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यानी टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का गर्म होना या ठंडा होना, ठीक है। उसके दूसरी डेफिनेशन ये भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर विच दे आर ब्रॉट इन द थर्मल कॉन्टैक्ट। उसके बाद स्टेट वेरिएबल, जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जो कि स्टेटमेंट, जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को या हालत को बताते हैं। जिस तरह से कोई प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये सारे को हैं स्टेट वेरिएबल्स। उसके बाद है आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? ऐसी गैस जो कि जो तमाम प्रेशर, जो सब प्रेशर, टेम्परेचर के ऊपर सेम तरह से बिहेव करे, जो कि विच ऑल द लॉज, कौन कौन से लॉज हैं? 3 तरह के लॉज हैं। उन तीनों लॉज को एक ही तरह से रिप्रेजेंट करें, एक ही तरह से बिहेव करें या उनको फॉलो करें, उनको ओबे करें, उसका इसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस। आइडियल गैस की एक और कंडीशन है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद आइडियल गैस लॉज हैं, 3 लॉज हैं। बॉयल्स लॉ जो कि डिफाइन करता है सेम टेम्परेचर के ऊपर, और इसमें होता है कि वॉल्यूम है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ जो होता है वो सेम प्रेशर के ऊपर होता है और इसमें वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद एक गेल लुसाक्स लॉ है। लुसाक्स लॉ के अंदर हमारे पास जो है प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम तीनों लॉज को कंबाइन कर लें तो हमारे पास आइडियल गैस लॉ आ जाएगा। तीनों लॉज को कंबाइन करके V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/N/P। तो उसके बाद हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट को क्या कहते हैं? N। तो PV/N/T इज इक्वल टू K, दैट इज़ द कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज़ 1.38066 एक्सपोनेंशियल -23 जॉल पर कूलम। तो इसके अंदर हम अगर n की वैल्यू पुट कर दें, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बल्कि n यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पे वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है n डिवाइडेड बाय कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये n एवोगैड्रो नंबर और K जो इनका मल्टीपल होता है ये R के बराबर होता है। R इज कॉल्ड द जनरल गैस कांस्टेंट, इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.3145 जॉल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस लॉ। उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशंस। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस इज लार्ज एंड द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द देम इज लार्ज कंपेयर्ड विद देयर डायमेंशन। मतलब कि जो दरमियान में डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो इतना ज़्यादा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ है उसके नतीजे में निग्लिजिबल होता है। सेकंड कंडीशन, सेकंड जो है वो द मॉलिक्यूल एग्जीक्यूट रैंडम मोशन। तो ये रैंडम मोशन होती है, इनकी आपस में कोई बिलतरतीब जो है वो मोशन नहीं होती, रैंडम मोशन होती है, और आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेज लगाते हैं। द मॉलिक्यूल्स मेक इलास्टिक कोलिजन। एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तो कोलिजन इलास्टिक होती है, और या ना सिर्फ आपस में टकराते हैं बल्कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी इनका टकराव होता है। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सपेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट असम्पशंस के अंदर पढ़ा कि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस बहुत कम होता है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जब साइज़ ही बहुत कम है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो आपस में उन लोगों ने क्या फोर्स लगानी है? दैट्स वाई हमारे पास जो है वो कोलिजन की सूरत में फोर्स लगेगी, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगी। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ गैस है, ये इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।